खबर दोपहर में सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर भाजपा की मैराथन मीटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले महामंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद इस बैठक में आगामी कार्य योजना पर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में हर घर झंडा अभियान के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अंबेडकर की जयंती की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। भाजपा के गांव चलो अभियान पर भी बातचीत हुई। साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद। बीजेपी के तमाम दिग्गज इसमें मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। महामंत्रियों की बैठक के बाद मंडल अध्यक्षों की भी बैठक होगी। मोर्चा अध्यक्ष, महापौर और निकाय अध्यक्षों की भी बैठक ली जाएगी। तो आज मैराथन मीटिंग है बीजेपी की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, कई अलग अलग अभियानों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जिस तरह से अंबेडकर जयंती मनाने का संकल्प बीजेपी ने लिया है, इसकी तैयारियों पर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक की शुरुआत इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हो चुकी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साह, तमाम नेता इसमें शामिल हैं। कार्य योजना तय की गई है। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, 6 तारीख से स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं, हर घर झंडा अभियान का चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का अभियान कार्यक्रम चल रहा है, उसकी तैयारी के लिए गए। वन नेशन वन इलेक्शन की जो आगामी कार्य योजना उसकी तैयारी की गई है कि कौन किस स्तर पे कहाँ जाएंगे, कौन से जनपद, कौन से गाँव में जाएंगे, गाँव चलो अभियान भी प्रारंभ करना है। इन सब की तैयारी और समीक्षा की गई है और कार्य योजना नहीं बनाई गई है। तो मैराथन मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ परिहार इस वक्त बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होनी है। सुबह से ही मैराथन मीटिंग का आगाज हो चुका है, शाम तक ये मीटिंग चलेगी। तमाम बड़े चेहरे, तमाम दिग्गज इसमें शामिल। किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ये तो हमने दर्शकों को बताया, और डिटेल्स क्या आपके पास है, आप भी दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रचना, कुछ देर पहले महामंत्रियों की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद अभी निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी बैठक ले रहे हैं। और जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश हैं, नितिन नवीन है प्रभारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कुछ मंत्री भी शामिल हैं। और पूरी तरीके से ये आज की बैठक ये है कि नवनियुक्त जो पदाधिकारी है और जो निर्वाचित पदाधिकारी है, उनकी पहली बैठक है। स्वाभाविक तौर पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, सरकार बेहतर दिशा में काम कर सके, किन किन योजनाओं पर और क्या किया जाना है, उस पर भी चर्चा की जा सके। उसके अलावा संगठन का भी जो है अपना भी काम चल रहा है। जो हमने देखा कि सुशासन तिहार सरकार मना रही, छत्तीसगढ़ की सरकार, और आने वाले 31 मई तक चलेगी। फिर दूसरी ओर भाजपा भी स्थापना दिवस मना रही है, जिसके तहत गाँव चलो अभियान है, फिर अम्बेडकर जयंती की तैयारी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं और निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उन्हें ये एक निर्देश भी दिए जाएंगे कि किस तरीके से सामंजस्य बनाना है। संगठन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ सामंजस्य भी बनाना है। संगठन के जो काम है उसको जो है कैसे पूरा किया जाना है, समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है, और क्या बेहतर किया जाना है, ताकि पार्टी को आने वाले समय में 2028 में जो चुनाव होना है उससे पहले की जो तमाम तैयारियां की जा रही है, योजनाओं को लेकर बेहतर फीडबैक हो, जनता के बीच हम जाएं, अंतिम व्यक्ति तक जो है अपनी चीज़ों को पहुंचाएं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बैठक भी होनी है, नगर निगम के महापौर और सभापति की बैठक होनी है। सरकार की जितनी योजनाएं पहुंचनी है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंचनी है। तो जब तक जो है सत्ता के साथ संगठन नहीं रहेगा, संगठन अर्थात जो है उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो ऐसे में सामंजस्य जब तक नहीं रहेगा, तब तक जो है वो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचेगी, उसकी प्रचार प्रसार जो है बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में एक ही दिशा निर्देश है कि आप लोगों को सामंजस्य बनाना है और बेहतर ढंग से काम करना है। ये तो हो गई। दूसरी बात जो है, अभी भाजपा का स्थापना दिवस चल रहा है, उसके तहत जो है बहुत अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। गांव चलो अभियान जो है होना है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, विधायक, सांसद एक गांव में 8 घंटे से ज़्यादा समय बिताएंगे। वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं को बताएंगे। उसके बाद जो सुशासन तिहार चल रहा है, वहां पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीसरे चरण में
में जाएंगे, जहां पर तीसरे चरण में वो समाधान शिविर लगाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो उससे पहले कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता और क्या बेहतर कर सकते हैं, जो निगम मंडल के आयोग के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, और क्या किया जा सकता है उसके को लेकर चर्चा जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ कि सत्ता और संगठन के बीच में एक तालमेल बनाया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए आने वाले चुनाव की तैयारियों के साथ साथ लगातार बीजेपी जो है वो अलग अलग अभियान कर रही है, और इस पर लगातार आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अभी तो मैराथन मीटिंग की शुरुआत हुई है। देखना होगा कि शाम होते होते तक और कौन से बड़े फैसले निकलकर सामने आता है। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सौरभ। तो मैराथन मीटिंग पर लगातार अपडेट्स आप तक IBC 24 पहुंचाता रहेगा, क्योंकि लगातार ना सिर्फ मैराथन मीटिंग हो रही है बल्कि कई अभियानों पर चर्चा हो रही है। महामंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है, इसके बाद आगामी कार्य योजना पर मंथन होगा। साथ ही जिस तरह से सुशासन तिहार चल रहा है और आगामी रणनीति बनाई गई है उस पर भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। तो बीजेपी की मैराथन मीटिंग से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो बैठक चल रहा है और शाम तक बैठक चलेगा, इसके विषय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे आप लोगों के बीच में। मैं तो कल से जो सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को अभी 15 महीने हुए हैं, और 15 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान खरीदने की बात हो, उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, या महिला लोगों के सम्मान में महतारी बंधन की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, PSC घोटाला की जांच हो, ये सब सारा जो मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किए हैं। और सुशासन की भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग की सरकार की है। तो अभी कल से सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है, और अभी हमारे सभी अधिकारीगण 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ये लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में, या डब्बा भी है, पेटी भी है, उसमें भी वो लिख के डाल पाएंगे, ऑनलाइन भी समस्या दे पाएंगे। और आने वाले 1 महीना 11 तारीख के बाद 1 महीना हमारे सारे अधिकारी जनता का जो समस्या कलेक्ट होगा उसका समाधान करेंगे। और 5 मई से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे। और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान, ये सब की चेकिंग होगी, और ये प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुँचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। जी, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम और ब्राह्मण की बात कर रहे थे, लेकिन OBC अब हमसे भी अलग हो गया है, OBC भी अलग हो गया है। अब देखिए, कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। और आज देश की जनता का विश्वास पार्टी हो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग हो चुके हैं। जनता अब उनके बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। और OBC नहीं और ब्राह्मण उनसे दूर हुए, ऐसा नहीं है, पूरा देश की जनता उनसे दूर हो रही है। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार फोकस किया जा रहा है। आज एक ट्वीट भी हुआ है बीजेपी में, 2019 के खर्च का ब्यौरा और अभी 24 के खर्च का ब्यौरा, बहुत कम खर्च हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा। और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है, तो विकास के काम भी प्रभावित होते हैं।
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश में लागू हो, और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। और हम लोग एक छोटा प्रयास अभी किए छत्तीसगढ़ में, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ करा के, तो उस दिशा में हम लोग छत्तीसगढ़ वाले कदम रख चुके हैं। तो बीजेपी के महामंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें कि एक देश एक चुनाव फायदा देगा, ऐसा सीएम ने कहा है। एक देश एक चुनाव पर चर्चा हुई, साथ ही जनता के किए वादे पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे किए जाएं, ऐसा सीएम साय ने कहा। और साथ ही चर्चा हुई छत्तीसगढ़ के सुशासन त्योहार पर।